तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग का जो शेयर है उसके बारे में। ठीक है, उसका बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल का एनालाइज कर देंगे इसका। ये देखो भाई, जब इसका जन्म हुआ था, ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग का, यानी जब आईपीओ लगा था, वो पॉइंट क्या था इसका वो देखते हैं। वो मार्क करो पहले। ये इसका मार्क कर दिया भाई, ये इसका आईपीओ लेवल है। ठीक है, इस आईपीओ को कलर दे देते हैं हम, ये वाला कलर देते हैं ओपनिंग। ये हो गया 91 रुपये का, मान लो इसको थोड़ा सा और 92 रुपये का, मान लो 92 रुपये का करीब है। ठीक है, ये है 92 रुपये का। ठीक है, 92 रुपीज़ पे आईपीओ लगा था इसका। आईपीओ लगते ही इसका मंथली का चार्ट है ये। एक मंथ में इसने हाई लगाया भाई, एक मंथ तो मतलब साइड वे कैंडल क्लोज होगी, अगले ही मंथ इसने लगाया 145 का ही लगाया इसने। ठीक है, 144-45 का, यानी 92 से कितना का 145 का, जिसने एक महीने में आईपीओ लगने के बाद इसका मतलब बुक कर लिया प्रॉफिट। तो वो क्या है, अपने कितने पॉइंट बुक कर लिए भाई, ये 50 पॉइंट बुक कर लिए करीब, 48 से 50, 45 से 48 पॉइंट। ठीक है, बाकी जिसने लंबा होल्ड किया होगा भाई, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12, यानी एक साल तक जिसने होल्ड कराया तो कितना हो गया, लगभग पैसा 3 गुना से भी ज़्यादा होगा भाई। ठीक है, एक साल 2 महीने जिसने होल्ड कर दिया तो कहना है कभी पैसा जिसका 1 लाख रुपए लगा था उसका लगभग कितना हो गया, 4 लाख रुपए हो गया। ऐसा रिटर्न तो कहीं नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो यानी इसका आईपीओ ने देखो कितना बढ़िया रिटर्न दिया। ठीक है, और जैसे कि जो नामी शेयर है, मतलब एलआईसी का नाम सुना होगा, एलआईसी वगैरह, इनके जब आईपीओ लगे हैं उनके है लोग बिल्कुल रगड़ दिए भाई तसल्ली से, समझ गए। अब ये वाला एरिया देखो, उसके बाद में इसने उसी लेवल पे आके बाइंग एरिया एक्टिव हुआ था। मतलब जो इन्वेस्टर है, जो स्विंग ट्रेडर है, उनकी एंट्री होगी बाद में इसकी इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे डाउन लेके आते हुए जिसने बुक कर लिया उसने कर लिया। उसके बाद में 2 महीने में ही देखो पूरे 1 2 3 4 5 महीने की मूवमेंट 2 महीने में खा गए। ठीक है, समझ रहे हो। ये इन्वेस्टर के लिए, और स्विंग ट्रेडर की बात करें हम, कैसे कमा सकते हैं इसमें पैसे। और ये इसको हम ग्रीन से कर देंगे दिनों। ठीक है, और ये जो ये वाला लेवल है जहाँ से मार्केट ने गिरावट शुरू करी थी, इसको हम रेड एरिया मार्क कर देंगे। ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद में ऑल ओवर हाई कितना रहा है इसका स्टॉक का, ऑल ओवर हाई कितना रहा है भाई, ऑल ओवर हाई रहा इसका 710 रुपये, वैसे ज़्यादा है। ऑल ओवर हाई इस कैंडल को मान लेंगे 720 रुपये, 22 रुपये, 730 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला है, इसको भाई 2 पे कर देंगे। ये इसका हाई हो गया और ये इसका आईपीओ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई इसका मेन कर दिया। ठीक है, तो 2005 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद में 6 में बढ़िया मूवमेंट करी इसने, और 2005 से लेके इसने 2007 के अक्टूबर नवंबर तक 2 साल में इसने भाई माला माल कर दी लोग, 7 गुना, 1 लाख के 7 लाख बना दी लोग। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, अब देखो उसके बाद में जो जिनका पैसा मतलब बुक नहीं कराया, जिन देखो जब पैसा मतलब 2 से 3 गुना हो जाए ना अपना, एक अच्छा सा लेवल देख के, यानी जैसे कि ये है, वीकली देखेंगे ना इसको, ये देखो जिन आईपीओ लगा उनकी बता रहा हूँ, आईपीओ वाले जब आईपीओ में अच्छा रिटर्न मिल जाए, वो वन वे मिल जाए है, अगर कोई कैंडल
ये वाला देखो, इस एरिया में रेंज बना के फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। यानी इस पे आईपीओ लग गया था लगभग 90 से 92 से कितना 392 मान लो, 392, यानी ये वाला एरिया, ठीक है। उस टाइम तो पता नहीं था ना भाई, ये लाइन तो बाद में खींची है भाई, अब खींची है बनने के बाद। उस टाइम हमारी साइकोलॉजी ने किस तरीके से काम करना चाहिए देखो। एक ये जो ब्रेकआउट है, ये कितने 3 वीक की मतलब ये कैंडल है, ये देखो, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है, तीनों कैंडल का आई होगी। उसके बाद में इस एक कैंडल ने इस वीक में इसका हाई ब्रेक करके, यानी मतलब लोगों को क्या अपने ओर आकर्षित कर लिया, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लिया भाई। एक रेंज थी काफ़ी लंबे समय से, हाई ब्रेक कर दिया और अब घुस जाओ, मोटी क्वांटिटी मारी भाई लोगों ने, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, ये वीक बना के जब क्लोज करी है ना, उसी टाइम इसमें से निकलना चाहिए था। यानी क्या हो गया, लगभग 95 का एरिया है, 395, 92, 95 का, यानी कितने पॉइंट हो गए टोटल, 300 पॉइंट हो गए, ठीक है। 300 पॉइंट का मतलब है 1 लाख से 3.25 लाख के करीब प्रॉफिट हो गया, जो 92 की खरीद थी ना आईपीओ में, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो 1 लाख इन्वेस्ट था तो इतने रुपए हो गए, समझ लो। तो अब देखो उसके बाद में क्या है, ये ट्रैप कर लिया भाई, क्लोजिंग वीक बना के क्लोज हुई है, ठीक है। अगली कैंडल हम रुक सकते थे अगर किसी को और भी मतलब ये उम्मीद है भाई इस लेवल से ये कैंडल रीटेस्ट करके, ये 370 का लेवल है, ये रीटेस्ट करके वापस चलना स्टार्ट करती ना, तो फिर हम मान लेते भाई ये इसी लेवल से आगे जाएगा, बढ़िया मूवमेंट करेगा। लेकिन इसकी कैंडल की क्लोजिंग देखो, रेड कैंडल, इसने बिल्कुल इसकी बॉडी ने इनगल्फ कर दी, खा गई बिल्कुल, ठीक है। कुछ नहीं इस एरिया पे मतलब बिका नहीं रही हो फिर, इतने पॉइंट मिलने के बाद आईपीओ में और क्या चाहिए। फिर उसी लेवल, हाँ ऐसा कर सकते थे, बुक करके एक बार फिर उसी लेवल का इंतजार करेंगे जहाँ से बाइंग एरिया था, ये बड़ा रेंज बनाई थी, ठीक है। इस लेवल पे हम लगा सकते थे, इस पे भी नहीं तो कंफर्मेशन इस एरिया पे मान लो, ठीक है। इस एरिया पे ये कंफर्मेशन, ये देखो अगर गया है, थोड़ा डाउन भी आया है, गया इन्वेस्टर के लिए देखो बढ़िया मूवमेंट करी, ठीक है ना। तो ये तो था इसका मतलब हिस्ट्री जो स्टार्टिंग की है, उसके बाद में बढ़िया प्राइस एक्शन बना है। और उसके बाद में तो भाई 2014 में तो यूँ मान लो 13-14 में तो इसका बिल्कुल लो लेवल आ गया था, 18-19 रुपये के करीब, ठीक है। ये 18-19 रुपये के करीब आ गया इसने, चलो इस कलर से डिनोट कर दें, ये इसका लो हो गया, समझिए ये लो हो गया। तो उसके बाद में देखो इस जोन में काम करे इसने 19 से 92 के अंदर ही, 90 से मतलब ये 75 पे आया फिर डाउन, ठीक है। और भी लो है भाई इसका, ये देखो 19 तो जमाएगी छड़ लिया था भाई, 6 रुपये 60 पैसे, 6 रुपये 60 पैसे, ठीक है। और एक ये देखो डाउन साइड में ये हो गया 6-7 रुपये, उसके बाद में ये चला गया। अब इसने 2023 में अच्छी मूवमेंट करी है, 2023 में वो देखो आगे क्या कर सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है भाई। ये मंथ की कैंडल देखे तो बहुत क्लियर ही दिख रहा है हमें मंथ के अकॉर्डिंग। अब इसका पहला टारगेट हो गया 73 से 75 का एरिया, ठीक है। पहला टारगेट देखो ये होगा भाई इसका, ये हो गया इसका पहला टारगेट। थोड़ा डाउन साइड भी जिसमें भाई थोड़ा, ये मान लो 71 से 77 का एरिया, ये इसका हो गया पहला टारगेट।
अगर इसी लेवल से ये उठना स्टार्ट करता है भाई, इसी लेवल से ज़्यादातर मतलब उसका है ये 43 रुपये तक आ जाए। ठीक है, ये उसका है, ये वाला एरिया, ये देखो इस लेवल तक कितनी बार आया। ठीक है, और उसका 43 तक आ जाए भाई, समझ गए। यानी इस एरिया से फिर ये अगर चलना स्टार्ट करेगा तो इसका ये वाले टारगेट होंगे इसके। एक मिनट भाई, ये देखो, ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे इस लेवल पे, इस लेवल पे टाइम स्पेंड करे। ये हो गया, ठीक है, यानी पहला टारगेट हो गया इसका ये वाला। उसके बाद में सेकंड टारगेट करीब इस जगह से देखेंगे हम। सेकंड टारगेट 86 का हो गया भाई, 86 से ये हो गया 84 का हो गया मतलब। ठीक है, करीब 8-10 पॉइंट ये वाला हो जाएगा इसका। बाकी सेफ है 70 से 75 का टारगेट। उसके बाद में इस लेवल पे ये रेंज बनाए, ये इस लेवल पे, ये देखो इस एरिया में, इस एरिया में रेंज बनाए भाई। ठीक है, इस एरिया में रेंज बनाए, इस एरिया में तो बढ़िया मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, ये देखो वीक के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसको साइड कर देंगे एक बार। हाँ, ये आ सकता है भाई, ये 42 के पास एक बार। ठीक है, 42-43 के बाद फिर कर सकता है ये अच्छी मूवमेंट। ये उठना चाहिए इसी लेवल से, पर क्लोजिंग आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, फिर ये टारगेट इसका ये हो जाएगा, फिर 30-31 रुपये तक आएगा, फिर ये रिटेस्ट करके फिर चलना स्टार्ट करेगा। समझ गए, 30-31 वाला एरिया तो बेटर रहेगा ये 42 से ही चलना स्टार्ट करे। ठीक है, इसको कलर दे देंगे हम, ये वाला कलर, समझ गए। तो ये टारगेट हो गए भाई इसके। वैसे हम प्योर टारगेट माप के देखें तो क्या होगा, देख चलो मेजर करते हैं इसको। इस लेवल से उठना स्टार्ट किया था और इसने मूवमेंट करी लगभग 58-60 पॉइंट की, मान लेते हैं 60 पॉइंट की मूवमेंट करी इसने। ठीक है, और अब इस लेवल से ये देखो इस लेवल से करेगा ये स्टार्ट। इस लेवल से 60 पॉइंट की मूवमेंट होगी, लगभग 102 का टारगेट। ठीक है, यानी 100 का ही मान लो, 100 का टारगेट मान लो। ये तो आईपी हो गई, ये हो गया 100 रुपये का टारगेट उसका वाला। एवरेज करनी है तो 29 पे करियो, अगर नीचे क्लोजिंग करे 29 पे एवरेज करियो। इस लेवल पे एवरेज एकदम से नहीं करनी, यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के, जैसे कि ये वाली, ये पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया भाई, ये पॉइंट, समझ रहे हो। ये देखो ये पॉइंट, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस एरिया में घूम फिर के पूरा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे क्लोजिंग देना को, इस एरिया में बढ़िया से क्लोजिंग दे, कैंडल वीक की कैंडल अच्छा हैमर बना के एकदम से फास्ट, तो हम इस लेवल पे एवरेजिंग कर देंगे इसमें। ठीक है, ताकि कम समय, मतलब 1-2 महीने में ही पूरा, मतलब 1 साल जो इंतजार करे उसकी मूवमेंट मिल जाए। ठीक है ना, नहीं अदरवाइज इस लेवल पे एकदम से एवरेज नहीं करेंगे, इस लेवल पे करेंगे फिर 30-32 पे एवरेज करेंगे, ताकि भाई जिसने 70-80 पे खरीदा है, जिसने मान ले 70 पे खरीदा है, अगर वो 35 पे एवरेजिंग करेगा तो उसका मिड तो होना चाहिए इस लेवल तक। यहाँ एवरेज कर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता।